अस्सलाम वालेकुम जमात पंजाब, कैसे हैं आप लोग जी। उम्मीद है खैरियत से होंगे और आपकी वीडियोस आपको मिल रही हैं, सबक समझ आ रहा है जी। बच्चों आज हमने ग्रामर का थोड़ा सा काम करना है जिसको हम उर्दू में कवायद इंशा कहते हैं। और कवायद इंशा में जो हमने काम करना है वो हमारा है, पहली चीज़ जो हमारी वो है कि जुमलों को मनफी जुमलों में तब्दील करें। मनफी क्या होता है बच्चे? जो नहीं की बात करते हैं, जो सही काम को हम गलत में बता देते हैं कि नहीं नहीं है ये। जैसे किसान फसलों से अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं, तो आपने कहा कि किसान फसलों से अपनी ज़रूरियात पूरी नहीं करते हैं। ठीक हो गया बच्चे? नहीं करते हैं, मना कर रहे हैं। फिर अब दही खवातीन मर्दों का हाथ बटाती हैं, तो अब क्या है कि आपने मनफी जुमला बनाना, तो क्या कहेंगे? आप लिखेंगे दही खवातीन मर्दों का हाथ नहीं बटाती हैं। वेरी गुड, ठीक हो गया। मामार मकान और दुकानें तामीर करता है। मामार कौन होता है? जो मिस्त्री होते हैं, जो मकान बनाते हैं। तो मामार जो मकान और दुकानें तामीर करता है, तो आपने क्या कहा? आपने कहा कि मामार मकान और दुकानें तामीर नहीं करता है। ठीक हो गया बच्चे। नेक्स्ट हमारा, हमारे मुल्क में हुनरमंदों की कमी है। हुनरमंदों की कमी है? हम कहेंगे नहीं, हम कहेंगे हमारे मुल्क में हुनरमंदों की कमी नहीं है। ठीक है। फिर है बाजार मुख्तलिफ अशिया से भरे हुए हैं, और आपने नहीं का बनाना है, आप कहेंगे बाजार मुख्तलिफ अशिया से भरे हुए नहीं है। ठीक हो गया बच्चे? आपने बताना है इसको कि अब मनफी जुमला आपने इसका बनाना है। अच्छा, अगला हमने काम आपको दिया, गलत इमला को खत कशीदा करें और दुरुस्त इमला के साथ जुमला दोबारा लिखें। जैसे अब आपको पता होना चाहिए कि आप इसमें गलत लफ्ज़ कौन सा है। गलत लफ्ज़ जो है वो कौन सा है कि गलत इमला है ये, इमारत कितनी बुलंद है। इमारत किससे होता है? इमारत ऐन से लिखा जाता है। ठीक है। तो आपने इसकी इमला को दुरुस्त करना है, इसको अंडरलाइन कीजिएगा और इसके लफ्ज़ को सही करके आप लिखिएगा, इमारत को दुरुस्त करें। फिर है साबुन। साबुन किससे होता है? साबुन तो स्वाद से लिखा जाता है। ठीक हो गया जी, साबुन से मुंह धो लो। फिर है हैरान। हैरान जो है वो आप बताइए कि ये हरन लिखा है, हरन। हरन बहुत तेज दौड़ता है। अब इसमें कितने गलत हैं आपके? जो है हरन भी गलत है, बहुत के भी स्पेलिंग गलत हैं, तेज के भी गलत हैं। हरन किससे होता है जी? हरन जो है वो हाथी वाले हे से होता है, जिससे हाथ लिखते हैं उससे हे लिखते हैं। बहुत बहुत में भी जो है अब आपका भे नहीं होता, आपकी हे आती है, हे जो बहन वाली हे होती है वो आती है। तेज, तेज किससे होता है? तेज से, तेज दौड़ता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, इस शेर का मतलब, अब ये भी गलती है आपकी। मतलब क्या है? मतलब के स्पेलिंग क्या होते हैं? मीम तोय। मतलब आसान है। सूरज मशरिक से, मशरिक क्या है? मशरिक मीम शीन रे काफ। काफ कौन सा वाला? कैंची वाला। मशरिक से तुलू, और तुलू की स्पेलिंग क्या है? तोय से तुलू होता है, तुलू होता है। फिर उसके बाद है इल्म के बगैर इंसान अधूरा है जी। यहाँ पे भी आपका जो है इंसान भी गलत है और अधूरा के स्पेलिंग भी गलत है। तो इंसान किससे होता है? अलिफ नून सीन, अलिफ नून सीन, अलिफ नून इंसान होता है। और अधूरा जो होता है वो किससे होता है जी? अधूरा आपका है, जो दो चश्मे है उसके साथ आपका अधूरा होता है। फिर हम समंदर पर जाएंगे। ठीक हो गया। यहाँ पे हम के स्पेलिंग भी गलत है। हम जो हम लिखते हैं तो वो हम हाथ वाले हे से शुरू करते हैं। हम समंदर, समंदर किससे होता है? समंदर तो सीन से होता है, सीन से समंदर लिखते हैं, यहाँ पे तो से लिखा हुआ है। तो हम समंदर पर जाएंगे, स्पेलिंग आपने दुरुस्त करने हैं। अब तौलिए से जी, कुछ समझ आ रहा है? ये तो कौन सा तौलिया लिखा हुआ है? वेरी गुड, तौलिया तो ते से होता है। ठीक हो गया। और साफ हो, साफ किससे होता है? साफ तो स्वाद से लिखते हैं जी। अब तौलिया से हाथ साफ कर लो। अब है तुम्हारा कलम, तुम्हारा भी गलत और कलम भी गलत, खूबसूरत भी गलत। वेरी गुड। यहाँ तो बहुत सारी गलतियाँ आ गई, सबको आपने अंडरलाइन करना है और इनको सबको सही करना है। तुम्हारा किस स्पेलिंग का होता है? ये हे हलवे वाली हे नहीं आती यहाँ पे हाथी वाली हे होती है, तुम्हारा। और कलम किससे लिखते हैं? ठीक हो गया। कलम तो कैंची वाले काफ से कलम लिखते हैं। खूबसूरत, सूरत जो है ये सूरत तो कुरान पाक में होती है, सूरत वो उसको कहते हैं। और जो खूबसूरत है वो स्वाद से खूबसूरत होता है। ठीक है। खूबसूरत किससे है? स्वाद से। तो सही करना है आपने। फिर है तोता, सारे फल शौक से खाता है जी। तोता गलत है। ठीक हो गया जी। और क्या गलत है? शौक भी गलत है। ठीक है। तो स्पेलिंग क्या होंगे इसके? तोता जी, तोता तो तोए से होता है, दोनों तोए होती हैं तोता में, तोए वाओ तोए अलिफ तोता। और शौक, शौक क्या होता है? शौक तो होता है जो कैंची वाले काफ से लिखते हैं, शौक। सारे फल शौक से खाता है जी बच्चों। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में भी सारी गलतियां समझ आ गई होंगी। आपने इनको अंडरलाइन करना है इन अल्फाज को, और अंडरलाइन करने के बाद आपने इमला को दुरुस्त करके लिखना है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।